Hello friends, good morning to all of you and welcome to our channel सेक्रेड गुरुकुल एंड सेक्रेड सिविल। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगी स्पेशल क्लासेस मिलेगी, प्रीमियम कोर्स, पीडीएफ नोट्स, क्विज, लाइव स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डेड सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन और टेस्ट सीरीज। तो हम स्टार्ट किए थे इरिगेशन इंजीनियरिंग, जिसमें हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर देख लिया था, जिसमें आज इसी लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने देख लिया था कि जो हमारा बेसिकली हमने देखा था इंट्रोडक्शन, कि हमारा इंडिया के लिए इरिगेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और हमने इरिगेशन को देखा था। जैसे कल हमने इरिगेशन को क्या समझा था, इरिगेशन को हमने क्या समझा था, इरिगेशन may be defined, irrigation may be defined as artificial application of water at desired interval, artificial application of water at desired interval for specific duration throughout the entire growth period, of crop, so as to attain full maturity, ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या समझा था, इरिगेशन को समझा था। ठीक है, तो आज हम इसको और समझ लेते हैं कि इरिगेशन क्या है। इरिगेशन जो है क्या है, एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है। ठीक है, एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है एट डिजायर इंटरवल फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन throughout the entire crop period so as to attain its full maturity। क्लियर है फ्रेंड्स? इसमें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो हमने पहले वाले लेक्चर में क्या देखा था, इरिगेशन को ही समझा था। क्लियर है कि इरिगेशन क्या है, एक डिजायर इंटरवल पे, जैसे हमारा कोई भी क्रॉप लगी हुई इस फील्ड पे, जैसे हम कोई इस फील्ड में हम कोई भी क्रॉप लगा देते हैं, जैसे कोई क्रॉप लगी हुई इस फील्ड पे, अगर इसमें वाटर की कमी हो जा रही है, मतलब नेचुरल वाटर नहीं मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, इसमें आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर करते हैं। एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर होती है थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। इस क्रॉप की जितनी पीरियड होगी उसके थ्रू आउट हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर करते हैं। जैसे ये आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं एक डिजायर इंटरवल पे, कुछ इंटरवल में क्या कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमारा ये क्या है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है। क्लियर है? जो ये है हमारा क्या है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है। क्लियर है ये? और डिजायर इंटरवल हम कितना दे रहे हैं, जैसे 2 वीक पे पानी जा रही है, 2 वीक पे वाटर अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो हम जितना डिजायर है हमारे क्रॉप के लिए, हमने उतना वाटर अप्लाई किया तो क्या हो जाएगी, हमारा क्रॉप ग्रोथ करने लगेगी, और ग्रोथ करेगी अपनी फुल मैच्योरिटी को अटेन करेगी, जिससे हमारा क्या हो जाएगी, यील्डिंग काफी अच्छी होगी। क्लियर है फ्रेंड? तो इससे हमारी यील्डिंग कितनी होगी, काफी अच्छी होगी। तो हमने इरिगेशन को बेसिकली समझा क्या, एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है डिजायर इंटरवल पे, इस फील्ड में हम अप्लाई कर रहे हैं
अगर क्रॉप के पास नेचुरली अवेलेबल नहीं हो रही है वाटर, तब हम इसका यूज कर रहे हैं, तब क्या हो रही है, तो इस वाटर का यूज करके हमारा क्रॉप क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है और अपनी मैच्योरिटी को अटेन कर रही है, जिससे हमारी क्या हो रही है, यील्ड काफी बढ़िया हो रही है, इससे हमारी यील्ड काफी अच्छी हो रही है। क्लियर है? तो अल्टीमेटली एप्लीकेशन से हमें क्या मिला कि यील्डिंग काफी अच्छी हो रही है, यील्ड काफी अच्छी हो रही है। क्लियर है? तो हमने थोड़ा सा समझा था यील्ड क्या होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो कल के क्लास में हमने समझा था यील्ड क्या होती है। तो हमने आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर तो समझ लिया होगा, जैसे कुछ एक डिजायर इंटरवल, पहला इंटरवल है, और कुछ 2 हफ्ते बाद, सेकंड 2 वीक बाद, फिर थर्ड 2 वीक बाद, कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ वाटर दे रहे हैं इस फील्ड पे। क्लियर है? जैसे हमारा क्रॉप क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ तक तो हमने क्या बात की, एक दिमाग में आया यील्ड। कल हमने थोड़ा सा समझ लिया था कि यील्ड होती क्या चीज है, आज हम इसको और थोड़ा समझ लेते हैं कि यील्ड क्या होती है। तो यील्ड के बारे में देखें, यील्ड के बारे में समझने के लिए हमने क्या देखा था, एक फील्ड देखा था, तो इस फील्ड पे हमने देखा था क्रॉप उगी हुई थी, इस फील्ड में हमने देखा था कि क्रॉप थी। क्लियर है फ्रेंड्स? इस फील्ड पे हमने देखा था कि क्रॉप उगी हुई है, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर दे रहे हैं। क्या हम क्या कर रहे हैं, इसमें इरिगेशन कर रहे हैं कुछ इंटरवल पे। क्लियर है? हमने कुछ इंटरवल पे, जैसे 2 वीक के इंटरवल पे हमने क्या दे रहे हैं, इसमें आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं, या तो इरिगेशन कर रहे हैं, या तो हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, या तो हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं। क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं। तो क्या हो रही है, हमारी क्रॉप की ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है, जिससे हमारी यील्डिंग हो रही है। ठीक है? तो एक तो हम इरिगेशन कर रहे हैं। अगर हमारा और एक फील्ड लेते हैं, इसके किनारे पे ही और एक फील्ड है, सेम एरिया के और एक फील्ड लेते हैं, इसमें भी क्रॉप ग्रो कर रही है, सेम क्रॉप है, इसमें भी, इसमें क्या हो रही है, लगी हुई है सेम क्रॉप, इसमें क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो क्या हो रही है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है? और हम इसमें क्या कर रहे हैं, इरिगेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अब जैसे इरिगेशन का सीधा है, अगर हम कोई भी एग्रीकल्चर के लिए कोई भी फील्ड ले रहे हैं, जैसे मार्च मंथ की कोई फील्ड है, मार्च मंथ की कोई फील्ड है, तो हम मार्च में देखते हैं कि क्या होती है, कोई हमारे इंडिया पे मार्च पे क्या होती है, रेनफॉल तो होती नहीं है। ठीक है? तो हम क्या करना पड़ता है, हमें इरिगेशन करना पड़ता है, और 2 क्रॉप है, मतलब हमारा क्या है, 2 फील्ड है, दोनों फील्ड में हमने क्या रखा, क्रॉप सेम रखा और हमने एरिया सेम रखा। ठीक है? जैसे दोनों फील्ड में हमारा क्या है, वीट लगी हुई है, मान लिया कि वीट इसमें इस मंथ पे लगती नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं कि हमारे यहाँ वीट लगी हुई है, तो सेम वैसे ही यहाँ पर वीट लगी हुई है। क्लियर है? दोनों फील्ड में वीट लगी हुई है, दोनों की एरिया सेम है, दोनों की एरिया सेम है, मतलब 1 हेक्टेयर है, इसकी भी एरिया कितनी है, 1 हेक्टेयर है। ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास नेचुरली रेनफॉल नहीं मिल रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस फील्ड नंबर 1 पे हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं डिजायर इंटरवल पे, और फील्ड नंबर 2 पे हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन नहीं कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से फील्ड में हमारी यील्ड बहुत अच्छी होगी। तो कौन से फील्ड में हमारी यील्ड बोले तो हम एक जनरल नाम जाने, तो हमारी कौन से फील्ड में पैदावार अच्छी होगी, हमारी कौन से फील्ड में हमें पैदावार अच्छी होगी। तो हम देखते हैं कि हमारा फील्ड नंबर 1 पे हमारे पैदावार काफी अच्छी होगी, हमारी जो भी वीट है उसकी पैदावार काफी अच्छी होगी। क्लियर है? तो पैदावार को ही हम क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं, पैदावार को ही हम यील्ड बोलते हैं। तो यील्ड हमने क्या समझा, कि इसमें कल्टीवेशन कितनी हो रही है इस हेक्टेयर पे, मतलब इतने एरिया पे कल्टीवेशन कितनी हो रही है, कल्टीवेशन पर यूनिट एरिया। ठीक है? कल्टीवेशन पर यूनिट एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। क्लियर है? कल्टीवेशन पर यूनिट एरिया को ही हम यील्ड बोलते हैं। क्लियर है? और साथ ही हम फील्ड नंबर 2 पे देख रहे हैं, हम इरिगेशन प्रोवाइड नहीं करा रहे, हम पूरे भरोसे हैं कि नेचुरल रेनफॉल के ऊपर, तब हमारी यील्डिंग क्या होगी, उतनी अच्छी नहीं होगी बट बहुत कम होगी, इसकी यील्डिंग बहुत कम होगी। क्लियर है? तो हमें क्या समझ आया कि इरिगेशन से हमारी क्या होती है, यील्ड बढ़ जाती है, मतलब पैदावार बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है। क्लियर है? तो यील्ड का मतलब समझ में आया कि कल्टीवेशन हो रही है पर यूनिट एरिया पे, इस एरिया पे कितना कल्टीवेशन हो रही है, सेम एरिया हो रही है, इसमें कितना कल्टीवेशन हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा यील्ड क्या है, कल्टीवेशन पर यूनिट एरिया।
क्लियर है? क्लियर है कि हम यील्ड को समझ लिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे यहाँ पर इरिगेशन को भी समझ लिए और कल्टीवेशन को भी समझ लिए। क्लियर है? तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। क्लियर है फ्रेंड्स? आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। क्लियर है? आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन के सारे एडवांटेज तो हम जानते ही हैं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? तो हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करने के लिए हम सेम जैसे पहले एग्जांपल लिए थे उसी को समझते हैं। पहले एग्जांपल हमने क्या लिखा था कि दो फील्ड लिए थे, फील्ड नंबर 1 और फील्ड नंबर 2। पहले के एग्जांपल में हमने क्या लिया था? फील्ड नंबर 1 लिया था और फील्ड नंबर 2 लिया था। फील्ड नंबर 1 पे हमने क्या लगाई थी? क्रॉप लगाई थी, जो हमने वीट समझ लिया था। समझने के लिए हमने क्या लिया था? वीट लिया था। सेम हमने लिया था क्रॉप फील्ड, दोनों की एरिया 1-1 हेक्टेयर है। हमने दोनों पे क्या किए? वीट लगी हुई है। तो हम क्या देखते हैं कि एक पे हम इरिगेशन प्रोवाइड करा रहे हैं और दूसरे पे हम इरिगेशन प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। तो हमें क्या समझ आया? कि हमारे जो इस फील्ड पे जो इरिगेशन कर रहे थे, जो फील्ड नंबर 1 पे इरिगेशन कर रहे थे, उसमें यील्ड काफी अच्छी होगी। यील्ड मतलब पैदावार काफी अच्छी होगी। इस पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग हमारे पैदावार काफी अच्छी होगी। क्लियर है? पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग हमारी पैदावार काफी अच्छी होगी फील्ड नंबर 1 पे इन कंपैरिजन टू फील्ड नंबर 2। क्लियर है? तो हमें क्या समझ आया कि हमारी इरिगेशन से हमारी क्या होती है? यील्डिंग होती है। मतलब हमारी क्रॉप की यील्ड हो जाती है, मैक्सिमम यील्ड हो जाती है। क्लियर है? पहला एडवांटेज समझ में आ गया कि हमारी यील्डिंग क्या होती है? बढ़ जाती है। क्लियर है? अब हम देखते हैं दूसरा एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज में हम क्या देखते हैं? दूसरा एडवांटेज में हम देखते हैं कि हमारी कुछ इस टाइप से फील्ड है, कुछ इस टाइप से फील्ड है। क्लियर है? हमारी कुछ इस टाइप से फील्ड है, कुछ इस टाइप से हमने फील्ड ले लिया। एक बड़ा फील्ड था, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर है फ्रेंड्स? और चारों पार्ट में हम क्या कर रहे हैं? इरिगेशन। चारों पार्ट में हम क्या कर रहे हैं? क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर वाटर की कमी है, तो जनरली फार्मर क्या करता है? अगर उसके पास वाटर की कमी है तो क्या करता है? वो जिस क्रॉप के लिए कम वाटर की जरूरत पड़ती है उसको अलग अलग डिवाइड करके लगा देता है। ठीक है? जैसे इस क्रॉप पे कुछ, इस फील्ड पे क्या लगाया? कुछ दूसरा क्रॉप लगाया। इस फील्ड में क्या इस टाइप से कुछ क्रॉप लगा दिया और दूसरे फील्ड में कुछ दूसरा क्रॉप लगा दिया, दूसरे फील्ड में कुछ दूसरा क्रॉप लगा दिया, फिर तीसरे फील्ड में कुछ और क्रॉप लगा दिया और चौथे में कुछ और क्रॉप लगा दिया। ठीक है? तो हमारा फार्मर क्या करता है? अगर हम फार्मर के पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो क्या करता है कि एक फील्ड को 3-4 पार्ट में बांट लेता है और उस पार्ट में जो बांट देता है उसमें अलग अलग क्रॉप लगा देता है। और उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या रहता है? उसका मेन थिंकिंग क्या रहती है कि कोई ना कोई एक क्रॉप तो ग्रो कर जाएगी। तो उसका मेन थिंकिंग क्या होती है कि कोई ना कोई क्रॉप तो ग्रो कर जाएगी। ठीक है? कोई ना कोई क्रॉप तो क्या कर जाएगी? ग्रो कर जाएगी। तो हम मान के चलते हैं जैसे हमारा ये क्रॉप ए, हम इसको नाम दे देते हैं क्रॉप ए, इसको हम नाम देते हैं क्रॉप बी, इसको हम नाम दे देते हैं क्रॉप सी और इसको नाम देते हैं हम क्रॉप डी। क्लियर है? क्रॉप ए बी सी डी हमने नाम दे दिया। तो फार्मर का एक कोई फील्ड था, इसमें फार्मर क्या क्या, उसके पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी, वाटर की क्या थी? डिफिशियंसी थी। तो उसने जो भी हमारी क्रॉप है जिसके लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है उसको क्या क्या इसमें लगा दिया। फार्मर इस फील्ड को 3-4 पार्ट में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया और उस पर लगा दिया। क्लियर है? तो अब क्या करता है? फार्मर ने तो लगा दिया, तो उसका मेन क्या रहता है थिंकिंग कि कोई ना कोई एक क्रॉप तो ग्रो कर जाएगी। क्लियर है? कोई ना कोई एक क्रॉप तो ग्रो कर जाएगी। तो हम इसको समझते हैं, मान के चल लेते हैं, हमने अज्यूम कर लिया, हम क्या करते हैं? अज्यूम कर लिया कि हमारी क्रॉप ए है, उसकी यील्ड कितनी हुई?
10 टन हुई, ठीक है। इसकी यील्ड कितनी हुई, 10 टन हुई। क्रॉप बी की यील्ड कितनी हुई, 15 टन हुई। अगर क्रॉप डी की बात करें तो कितनी हुई, 8 टन हुई, ठीक है। और क्रॉप सी की बात करें तो कितनी हुई, 7 टन हुई। क्लियर है। हम इसकी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन देख रहे हैं कि कितनी कितनी हुई थी। क्रॉप ए कितनी हुई थी, 10 टन, और क्रॉप बी कितनी हुई थी, 15 टन। क्रॉप सी कितनी हुई थी, 7 टन, और क्रॉप डी कितनी हुई थी, 8 टन, इस एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस एरिया को हम एक एक एकड़ मान लेते हैं, एक एक हेक्टेयर मान लेते हैं, ठीक है। इस एरिया को हम क्या करते हैं, एक एक हेक्टेयर मान लेते हैं। तो टन पर हेक्टेयर, 7 टन पर हेक्टेयर, 15 टन पर हेक्टेयर, 8 टन पर हेक्टेयर। क्लियर है, 8 टन पर हेक्टेयर। और ऐसा फील्ड में क्रॉप क्यों ग्रो किया, क्योंकि इसके पास क्या थी, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, या हम बोल सकते हैं इसके पास वाटर की डिफिशियंसी थी, तब इस टाइप से क्रॉप ग्रो किया, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास मार्केट में क्या मिलती है, एक जैसा रेट तो नहीं होती है ना सारे क्रॉप की। जैसे हुआ हमारा प्रोडक्शन, तो सारे चीजों की रेट तो एक जैसे नहीं होती ना, रेट अलग अलग होती है। जैसे हम इसको मार्केट में क्या करते हैं, सेल करने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी क्या है, रेट तो अलग अलग है, इसकी रेट तो अलग अलग है, तो हमें इसकी अलग अलग प्राइसेस मिलेगी, ठीक है। इसकी अलग में अलग अलग प्राइस मिलेगी, इसकी हमें अलग अलग प्राइस मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना कि हमने फील्ड को कैसे किया। अब देखते हैं सेम फील्ड लेते हैं, जैसे फील्ड था हमने सेम फील्ड लेते हैं, जैसा फील्ड था हम सेम फील्ड लेते हैं, जैसे फील्ड था हम सेम फील्ड लेते हैं, और उसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, और हम उसको डिवाइड करने रहे, क्योंकि वहां पर वाटर की डिफिशियंसी थी। मतलब क्या कर रहा था, इरिगेशन उतने अच्छे से नहीं कर रहा था, और इरिगेशन यहाँ पर अच्छे से करेगा, यहाँ पर इरिगेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पर फार्मर क्या करेगा, इरिगेशन अच्छे से करेगा, इरिगेशन मतलब अच्छे से करेगा, इरिगेशन अच्छे से करेगा, ठीक है। यहाँ पर फार्मर क्या करेगा, इरिगेशन अच्छे से कर रहा है, यहाँ पर फार्मर क्या कर रहा है, इरिगेशन अच्छे से कर रहा है डिजायर इंटरवल पे, और एक ही क्रॉप ग्रो करेगा, ठीक है। और एक ही क्रॉप क्या करेगा, ग्रो करेगा, और एक ही क्रॉप क्या करेगा, ग्रो करेगा। जैसे कोई एक क्रॉप ग्रो किया, जैसे एक क्रॉप कोई ग्रो किया, ठीक है। जैसे इस फील्ड पे जितना ये फील्ड था, जितना हमारा ये फील्ड था, उसमें से 4 क्रॉप ग्रो किए थे। अब क्या कर रहा है, इसके पास इरिगेशन फैसिलिटी कर रही, इरिगेशन फैसिलिटी है, तो क्या क्या कि पूरे फील्ड में एक ही क्रॉप ग्रो किया। अब देखता है कि ओवरऑल कितनी हो रही है, ओवरऑल कितनी हो रही है, इसके पास 60 टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन हो रही है, यील्ड हो रही है, ठीक है। 60 टन पर हेक्टेयर की क्या हो रही है, यील्ड हो रही है। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि हमने क्या देखा था कि यहाँ पर 4 क्रॉप लगाया था, लेकिन चारों क्रॉप की प्राइस क्या होती है, मार्केट पे अलग अलग होती है। और यहाँ पर क्या किया, एक ही क्रॉप लगाया, और एक क्रॉप के क्या हम देखते हैं मार्केट में प्राइस होती है। तो अल्टीमेटली अगर इस क्रॉप की हम मार्केट में प्राइस ज्यादा है तो क्या हो जाएगी, फार्मर को बेनिफिट होगी, फार्मर को क्या हो जाएगी, बेनिफिट होगी। क्लियर है। तो हमारा दूसरा एडवांटेज क्या समझ में आया कि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी है, या तो हम इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कर लेते हैं, तो क्या हो जाती है, जो मिक्स एग्रीकल्चर होती है, जो मिक्स एग्रीकल्चर होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। मिक्स क्रॉपिंग जो होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर है। हम इसको मिक्स जो क्रॉपिंग होती है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर है, दूसरा एडवांटेज। अब हम तीसरा एडवांटेज की बात करते हैं। तीसरा एडवांटेज क्या है कि हम क्या करते हैं, इरिगेशन करने के लिए जनरली एक कैनाल के थ्रू लाया जाता है, या हम क्या करते हैं, हम इरिगेशन के लिए क्या करते हैं, हमारे पास कोई रिवर है, हमारे पास कोई रिवर फ्लो हो रही है, हमारे पास क्या होती है, कोई रिवर फ्लो हो रही होती है, हम उसको क्या करते हैं, डैम का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं अक्रॉस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डैम का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर डैम का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। इस टाइप से यहाँ पर हमने क्या किया, डैम का कंस्ट्रक्शन कर दिया। मतलब डैम का कंस्ट्रक्शन कर दिया मतलब क्या होती है, यहाँ पर हमने वाटर को हमने स्टोर कर दिया,
ठीक है, हमने यहाँ पर वाटर को स्टोर कर दिया और इस वाटर को हम कैनाल के थ्रू लेके आते हैं। हम इस वाटर को क्या करते हैं, एक कैनाल के थ्रू लेके आते हैं, एक कैनाल के थ्रू लेके आते हैं। इस वाटर को हम क्या करते हैं, एक कैनाल के थ्रू लेके आते हैं हमारे फील्ड तक। इस वाटर को हम क्या करते हैं, इस वाटर को हम क्या करते हैं, एक कैनाल के थ्रू लेके आते हैं हमारे फील्ड तक। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा कैनाल कुछ इस तरीके से है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक फील्ड तक लेके आ रहे हैं। क्लियर है, जो कहीं दूर पे है। हमने क्या देखा कि हमारी कोई एक रिवर है या नेचुरल सोर्सेस है, हमारी कोई रिवर है, हमने क्या किया, इस रिवर पे एक डैम बना दिया या बैराज बना दिया। तो हम क्या करते हैं, इसको एक कैनाल के थ्रू, हम क्या करते हैं, इसमें एक कैनाल के थ्रू वाटर लेके आते हैं। कहाँ तक, हमारे फील्ड तक। ठीक है, इस कैनाल के थ्रू हम वाटर लेके आते हैं हमारे फील्ड तक। क्लियर है, तो क्या करती है, तो क्या करते हैं, फार्मर इस वाटर का यूज कर सकते हैं इसकी इरिगेशन के लिए। ठीक है, जब नेचुरली अवेलेबल वाटर नहीं हो तब इस वाटर का ये यूज कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि फार्मर तो यूज कर लेगा इसको इरिगेशन पर्पस के लिए, लेकिन आसपास में क्या रहेगा, कुछ विलेजेस रहेगा, आसपास में क्या रहेगा, कुछ विलेजेस रहेगा। जैसे कुछ इस टाइप से विलेजेस रहेगा ना आसपास पे कुछ विलेजेस रहेगा। तो आसपास पे इस टाइप से कुछ विलेजेस होगा। ठीक है, तो विलेजेस होगा तो क्या कर सकता है, इस वाटर का ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकता है ना। इस वाटर को क्या कर सकता है, ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकता है। जैसे हमने क्या समझा कि हमारे पास एक रिवर है, हमारे पास क्या है, एक रिवर है, हमने उसमें क्या किया, एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया। हमने यहाँ पर क्या किया, एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया। हमने क्या किया, यहाँ पर एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया। हमने क्या किया, यहाँ पर एक डैम का कंस्ट्रक्शन कर दिया। इस डैम कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम वाटर लेवल बढ़ जाती है, तो हम उस वाटर को क्या करते हैं, कैनाल के थ्रू लेके आते हैं अपने फील्ड तक। क्लियर है, कैनाल के थ्रू लेके आते हैं अपने फील्ड तक। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, फार्मर इस वाटर का इरिगेशन के लिए यूज कर सकता है अपने फील्ड पे। क्लियर है, तो इससे एडवांटेज क्या हुई, तो फार्मर को तो एडवांटेज हो गई कि फार्मर की इसकी क्रॉप ग्रो करेगी, लेकिन क्या सारे वाटर का यूज सिर्फ इरिगेशन के लिए करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि आसपास में कुछ विलेजेस है, आसपास में कुछ विलेजेस है, तो ये विलेज है क्या कर सकता है, इस वाटर का यूज कर सकता है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि आसपास के जो विलेजेस हैं वो क्या कर सकते हैं, इस वाटर का अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ के जो नियर बाई सिटीज हैं या विलेजेस हैं इस वाटर का यूज कर सकते हैं। क्लियर है, इसके लिए डोमेस्टिक पर्पज के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स, तो हमारा तीसरा एडवांटेज समझ में आया कि डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए भी यूज हो सकती है। अब हम चौथा एडवांटेज देखते हैं। अगर हम फोर्थ एडवांटेज की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक डैम है, हमने डैम कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, डैम पे आपस क्या होती है, आजकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के भी यूज करते हैं। डैम का क्या कर सकते हैं हम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, डैम से हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये चौथा बेनिफिट हो गया। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ बेनिफिट हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ बेनिफिट, इसके जो होगा एडवांटेज होगा फिफ्थ एडवांटेज। तो फिफ्थ एडवांटेज देखते हैं, उसको समझते हैं। जैसे हमने क्या समझा था कि रिवर से हमारी क्या हो रही है, कैनाल जा रही है। तो हमने इस तरीके से कैनाल को समझा था कि हमारी कैनाल कुछ इस तरीके से जा रही है। क्लियर है, हमारी कैनाल कुछ इस तरीके से जा रही है। जो हमारी रिवर थी उससे हमने कैनाल निकाला, हमारी जो रिवर थी हमने उससे कैनाल निकाला और वाटर कुछ इस तरीके से जा रही थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैनाल के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, एग्जावेशन करते हैं। एग्जावेशन करते हैं ना, एग्जावेट करते हैं कि कैनाल के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करते हैं, हम इसको एग्जावेट करते हैं। और जो एग्जावेट होती है उस क्या करते हैं, सॉइल को हम साइड साइड में रख देते हैं। ठीक है, साइड साइड में रख देते हैं तो हम उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। साइड साइड में रख के हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। साइड साइड में रख के हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। साइड साइड पे रख के हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, अगर साइड साइड में रख के हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। अगर हमने उसको कॉम्पैक्ट किया तो क्या हो सकता है, हमारे लिए एक कम्युनिकेशन का बन जाती है, कम्युनिकेशन का पाथ बन जाती है। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाती है,
कैनाल के साइड पे जो कॉम्पैक्टेड सॉइल होती है, इम्बैकमेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्बैकमेंट बोलते हैं, इम्बैकमेंट, ठीक है। और ये इम्बैकमेंट क्या हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं इसको हम, क्लियर है, क्या हम इस इम्बैकमेंट को अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो हमारा नेक्स्ट एडवांटेज क्या होगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी के लिए, क्लियर है, हमारी नेक्स्ट एडवांटेज क्या होगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी के लिए, क्लियर है। और कम्युनिकेशन फैसिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। और हमने क्या किया कि इम्बैकमेंट इस साइड भी बना दिया, हमने क्या किया कि इम्बैकमेंट इस साइड भी बना दिया। हम क्या कर रहे हैं कि इम्बैकमेंट इस साइड भी बना दे रहे हैं, तो बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक्जावेट होगा तो सॉइल बाहर निकलेगी, तो उसी सॉइल को हम कॉम्पैक्ट करके क्या बना लेते हैं, इम्बैकमेंट बना लेते हैं, क्लियर है। और हमारी ये क्या है, कैनाल। तो क्या हम इसमें क्या कर सकते हैं, तब हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तब हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्लांट ग्रो कर सकते हैं। हम एक साइड को मान के चल रहे हैं कि हम इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटी के लिए यूज किया, ठीक है। तो सेकेंड साइड को हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें प्लांट ग्रो कर दे रहे हैं, तो जिससे हमारा क्या हो जाएगी, अफॉरेस्टेशन भी हो जाएगी, क्लियर है, जिससे हमारे क्या हो जाएगी, अफॉरेस्टेशन भी हो जाएगी, क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक बिल्कुल क्लियर है ना। तो हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने क्या देखा कि इरिगेशन से हम क्या कर रहे हैं, यील्ड बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारे खेत की पैदावार हम बढ़ा रहे हैं, पहला एडवांटेज देखा। अब सेकेंड एडवांटेज क्या देख रहे हैं, हम मिक्स क्रॉप को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, मिक्स क्रॉप को हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। और थर्ड एडवांटेज क्या देखा, थर्ड एडवांटेज में क्या देखा कि हम वाटर सप्लाई के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो नियर बाई विलेजेस हैं उसके लिए, क्योंकि फार्मर के लिए यूज हो गया, तो आसपास में जो विलेजेस हैं उनके भी डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज हो जाएगा। साथ ही क्या कर सकते हैं, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हम डैम बना रहे हैं कि मल्टीपर्पज डैम बनाते हैं, और हम उसको क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगर हम कैनाल बना रहे हैं और कैनाल के क्या होती है, इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट को हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही उसी इम्बैकमेंट को हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ प्लांट लगा कर अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, क्लियर है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो हमें एडवांटेज समझ में आ गया है कि एडवांटेज ऑफ इरिगेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो हम एडवांटेज ऑफ इरिगेशन पे नोट कर लेते हैं, हम एडवांटेज ऑफ इरिगेशन पे नोट करते हैं। एडवांटेज ऑफ इरिगेशन, एडवांटेज ऑफ इरिगेशन, एडवांटेज ऑफ इरिगेशन पे हम नोट करते हैं। पहला एडवांटेज क्या है, ऑब्टेनिंग मैक्सिमम यील्ड। पहला एग्जांपल क्या है, ऑब्टेनिंग मैक्सिमम यील्ड। तो हमने यील्ड को डिफाइन कर दिया था कल्टीवेशन पर यूनिट एरिया, ठीक है, यील्ड को हमने डिफाइन कर दिया था कल्टीवेशन पर यूनिट एरिया, क्लियर फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं सेकंड बेनिफिट या तो सेकंड एडवांटेज क्या थी, मिक्स क्रॉप को अवॉइड किए थे, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉप, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉप क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉप, क्लियर है, सेकंड एडवांटेज। और हम देखते हैं थर्ड एडवांटेज, थर्ड एडवांटेज क्या हो सकती है, इंप्रूविंग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। थर्ड एडवांटेज क्या हो सकती है, इंप्रूविंग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई नियर बाई विलेज, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई नियर बाई विलेज, क्लियर है, थर्ड एडवांटेज क्लियर है। और हमने फोर्थ एडवांटेज क्या देखा था, फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन देखा था। फोर्थ एडवांटेज हमने क्या देखा था, फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन देखा था। फोर्थ एडवांटेज हमने क्या देखा था, फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन देखा था। फोर्थ एडवांटेज हमने क्या देखा था, फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन देखा था। और हमारा फिफ्थ एडवांटेज क्या था, अफॉरेस्टेशन था। फिफ्थ एडवांटेज क्या था, अफॉरेस्टेशन था, क्लियर है, फिफ्थ एडवांटेज क्या था, हमारा अफॉरेस्टेशन था। अगर हम सिक्स एडवांटेज की बात करें तो हमारा क्या होता था, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर,
सिक्स एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो क्या था हमारा, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, क्लियर है। अगर हम सेवेंथ की बात करते हैं तो सेवेंथ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्टिमम बेनिफिट हो रही थी, ऑप्टिमम बेनिफिट होगी, क्लियर है। अगर हम 8 की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, जनरल प्रोस्पेरिटी, क्लियर है फ्रेंड्स। तो हमने क्या क्या देखा था कि हमारा एडवांटेज ऑफ इरिगेशन पे हमने क्या क्या देखा था, एडवांटेज ऑफ इरिगेशन देख रहे हैं तो हमारा एडवांटेज क्या क्या था, ऑब्टेनिंग मैक्सिमम यील्ड, क्लियर है। सेकंड क्या थी, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, ये भी हमें समझ में आ गया था। थर्ड एडवांटेज क्या देखा था हमने, इंप्रूविंग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई नियर बाई विलेजेस, ये भी समझ में आ गया था। और फोर्थ एडवांटेज देखते हैं हम, फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी समझ में आ गया था। फिफ्थ एडवांटेज हम क्या देखते हैं, अफॉरेस्टेशन, ये भी समझ में आ गया था हमें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या था हमारा, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये भी समझ में आ गया था। ऑप्टिमम बेनिफिट, ये भी समझ में आ गया था। और जनरल प्रॉस्पेरिटी, अगर ये सब होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी तो जनरली इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया था कि एडवांटेज ऑफ इरिगेशन क्या है, क्लियर है। हमें क्या समझ में आया कि एडवांटेज ऑफ इरिगेशन क्या है, क्लियर है इसमें। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन, अब हम देखते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन क्या क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन के बारे में, क्लियर है फ्रेंड्स। अब हम डिसएडवांटेज इरिगेशन को समझते हैं कि इरिगेशन के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, ठीक है। अब हम इसको समझने के लिए पहले जैसा ही एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हमने क्या किया था, एक फील्ड ले लिया था, पहले हमने क्या किया था कि एक फील्ड ले लिए थे, पहले हमने क्या किया था, एडवांटेज को समझने के लिए एक फील्ड लिए थे। सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, फील्ड ले लेते हैं और इसमें हम कुछ क्रॉप ग्रो कर देते हैं, और हम इसमें क्या करते हैं, कुछ क्रॉप ग्रो करा देते हैं। कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, क्रॉप क्या करा, ग्रो करा दिया। इस तरीके से कुछ क्रॉप क्या हो गई, ग्रो कर गई, ठीक है। अब हम इसमें इरिगेशन कर रहे हैं, अब हम इसमें इरिगेशन को शो कर रहे हैं। इरिगेशन किस तरीके से शो करते हैं देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से हम शो करते हैं इरिगेशन को, एक डिजायर इंटरवल पे। तो मैं इस डायग्राम पे या तो इसमें क्या समझाना चाहता हूँ कि जैसे हमने एक फील्ड लिया, पहले जैसे ही एक फील्ड लिया, इसमें कुछ क्रॉप ग्रो कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इरिगेशन देख रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या क्या इरिगेशन प्रोवाइड कराया इसको, क्रॉप को। तो हम क्या देख रहे हैं कि इरिगेशन का जो इंटरवल है यह तो बहुत कम है। मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्सेस पे इरिगेशन कर दे रहे हैं। मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्सेस में इरिगेशन कर दे रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सेस में इरिगेशन कर दे रहे हैं, एक्सेस इरिगेशन कर दे रहे हैं, क्लियर है। एक्सेस इरिगेशन कर दे रहे हैं तो पूरा हमारा फील्ड है वो क्या हो जाएगा, वेट जोन बन जाएगा। पूरा हमारा फील्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, वेट जोन बन जाएगा, या हम बोल सकते हैं वेट क्लाइमेट हो जाएगी। क्या पूरा इस फील्ड में क्या हो जाएगा, हमारा वेट क्लाइमेट हो जाएगी। पूरे इस फील्ड में क्या हो जाएगी, हमारी वेट क्लाइमेट हो जाएगी, क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि हमने एक फील्ड लिया, इस फील्ड में कुछ क्रॉप ग्रो कर दिया, उसके लिए हम क्या किए, इरिगेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब इस इरिगेशन को हमने क्या कर दिया, एक्सेस पे इरिगेशन कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, एक्सेस पे इरिगेशन कर दिया। अगर हमने एक्सेस पे इरिगेशन कर दिया तो हमें क्या मिल रही है कि हमारा जो पूरा फील्ड था वो क्या कर रही है, वेट जोन टाइप से बन जा रही है। वेट जोन मतलब क्या हो रही है, हमारी वेट क्लाइमेट बन जा रही है, ठीक है। हमारी जो पूरी फील्ड है उसमें क्या हो रही है, वेट क्लाइमेट बन जा रही है, क्लियर है। अगर वेट क्लाइमेट बन जाती है तो क्या होती है, कुछ मॉस्किटो क्या हो जाती है वहां पर डेवलप कर जाती हैं, कुछ मॉस्किटो
हम देखते हैं कि हमारे वहाँ पर क्या होती है, कुछ मॉस्किटो हो जाती हैं, कुछ मॉस्किटो आ जाते हैं, मतलब वहाँ पर मॉस्किटो क्या हो जाती हैं, ग्रोथ कर जाती हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगी, मॉस्किटो के साथ साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगी। क्लियर है? ठीक है। इससे हमेशा क्या क्या का खतरा रहेगा, वाटर बोर्न डिसीज की खतरा रहेगी, मतलब हमेशा क्या का रिस्क रहेगा, वाटर बोर्न डिसीज की रिस्क रहेगी। ठीक है, वाटर बोर्न डिसीज की क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। क्लियर है? क्या का रिस्क रहेगा, वाटर बोर्न डिसीज का रिस्क रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या समझ में आया, तो हमें क्या समझ में आया कि हमारा क्या है, एक फील्ड है, हमारा क्या है, एक फील्ड है। ठीक है, ये हमारा फील्ड है। अगर हम यहाँ पर इरिगेशन तो प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरवल बहुत कम कम रख दे रहे हैं, इंटरवल बहुत कम कम रख दे रहे हैं। मतलब हम क्या रहे हैं, जितना प्रोडक्ट, जितना हमारे क्रॉप को जरूरत था, हमने उससे ज्यादा इरिगेशन कर दिया, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि एक्सेस में इरिगेशन कर दी गई। अगर एक्सेस में इरिगेशन कर दी गई तो हमें क्या समझ में आ रही है कि हमारा जो ये फील्ड है, यहाँ पर क्या हो जाती है, वेट क्लाइमेट बन जाती है। अगर वेट क्लाइमेट बन जाती है तो क्या होती है, यहाँ पर कुछ मॉस्किटो ग्रो कर जाती हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे, मॉस्किटो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिससे हमें क्या का रिस्क हमेशा रहेगा, जो वाटर बोर्न डिसीज होगी उसका रिस्क हमेशा बना रहेगा। ठीक है, जो वाटर बोर्न डिसीज होगी उसका रिस्क बना होगा। क्लियर है? पहला डिसएडवांटेज हमने समझ लिया इरिगेशन का। क्लियर है फ्रेंड्स? हमने पहला डिसएडवांटेज समझ लिया इरिगेशन का। इसमें कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम और कंटिन्यू करते हैं सेम ऐसे ही। ठीक है, तो हम और कंटिन्यू करते हैं। हम उसको समझने के लिए क्या करते हैं कि सेम ऐसे ही एक फील्ड लेते हैं, सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक फील्ड ले रहे हैं, और इस फील्ड लिए, और इस फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप ग्रो कर दे रहे हैं। इस फील्ड में हम अगर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप ग्रो कर दे रहे हैं, और इस फील्ड में हम क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे। इस फील्ड में हम क्या करते हैं, इरिगेशन देते हैं, या तो हम इरिगेशन अवेलेबल कराते हैं। तब क्या देखते हैं हम, जैसे हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन, पहले के एग्जांपल समझे थे, सेम वैसे ही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इरिगेशन, जो कि हम देख रहे हैं कि इंटेंसिव इरिगेशन हो रही है, मतलब एक्सेस में इरिगेशन या तो इंटेंसिव इरिगेशन हो रही है। ठीक है, इंटेंसिव इरिगेशन मतलब या तो एक्सेस में इरिगेशन बोल सकते हैं इसको, एक्सेस इरिगेशन, इंटेंसिव इरिगेशन या तो एक्सेस इरिगेशन। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया, इंटरवल बहुत कम कम दिया, हमने इंटरवल बहुत कम कम दिया इस फील्ड पे। अगर हमने इंटरवल बहुत कम कम दिया तो क्या हो रही है, हमारे पास क्या हो रही है कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग टाइप से एरिया बन जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट ऑफ जो रिक्वायरमेंट थी हमें वाटर की, वो बहुत बढ़ जाएगी। मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग टाइप से बन जाएगा। अब वाटर लॉगिंग मतलब बोलने का मतलब क्या है कि हमारा जो क्या है, ग्राउंड वाटर है वो पहले इंक्रीज कर जाएगी। जैसे इसको समझ लेते हैं कि हमारी क्या थी, ये ग्राउंड थी। ठीक है, इस ग्राउंड पे क्या था, हमारा क्रॉप लगी हुई थी। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी क्रॉप की जो रूट है कुछ इस तरीके से होगी, हमारी क्रॉप की रूट है कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, हमारी जो क्रॉप की रूट है कुछ इस तरीके से होगी। क्लियर है? हमारी क्रॉप की रूट है कुछ इस तरीके से होगी, और इसमें हमें क्या मिलती है, और हमें इसमें क्या मिलती है, कुछ वाइड मिलते हैं रूट पे। ठीक है, जिससे वाटर का क्या करता है, हमारा क्रॉप यूज करता है, वो वाटर और एयर दोनों का यूज करता है हमारा क्रॉप। ठीक है, इस तरीके से रूट पे क्या मिलेगी, कुछ वाइड मिलेगी, जिससे वाटर और एयर का यूज करता है अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो हमने देखा पहले हमारा वाटर लेवल यहाँ तक था, पहले हमारा वाटर लेवल यहाँ पर था, ये हमारा क्या था, वाटर लेवल पहले कंडीशन पे। ठीक है, अब हम देखते हैं
हमने क्या क्या किया था, हमारा फील्ड था, हमने इंटेंसिव इरिगेशन किया तो एक्सेस में इरिगेशन किया। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने एक्सेस पे इरिगेशन किया तो क्या हो रही है, हमारी जो वाटर है वो क्या होगी, ग्राउंड पे शिफ्ट करेगी ना, एक्सेस में हो जाएगी, कुछ वाटर ग्राउंड पे शिफ्ट करेगी। अगर ग्राउंड पे शिफ्ट करेगी, एक्सेस इरिगेशन किए तो हमारा वाटर क्या करेगा, शिफ्ट करेगी। हमारी वाटर क्या होगी कि सीपेज होगी हमारे वाटर की। अगर सीपेज होगी तो किस में चला जाएगा, ग्राउंड वाटर पे चला जाएगा। और ग्राउंड वाटर पे चला गया तो क्या हो जाएगी, हमारी ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है, हमारी ग्राउंड वाटर लेवल क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर यहाँ तक। तो हमने इसमें क्या समझा कि हमारा एक फील्ड है, क्लियर है कि हमारा एक फील्ड है, इस फील्ड में हमने क्या देखा कि इसमें कुछ क्रॉप ग्रो किए हैं और इसमें क्रॉप ग्रो किए हैं। इसकी इरिगेशन के लिए हमने क्या किया कि इरिगेशन कराया, और इरिगेशन कराया तो हमने क्या किया, इंटेंसिव इरिगेशन कर दिया, तो एक्सेस में इरिगेशन कर दिया। अब क्या करेगा, ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, वेट जोन बन जाएगा। वेट जोन बनने का क्या मतलब है, तो उसको समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, वाटर तो जाएगी लेकिन कुछ वाटर क्या करती है, सिप करेगी, सीपेज होगी। वाटर की सीपेज होगी तो वाटर सीपेज होके कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड वाटर पे चला जाता है। अगर ग्राउंड वाटर पे चला जाता है तो हम क्या देखते हैं कि ग्राउंड वाटर पे गया तो हमारी क्या होती है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्लियर है, हमारी ग्राउंड वाटर लेवल क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अब हम इसको देखते हैं, पहले हमारा ग्राउंड वाटर लेवल इतना था, ठीक है। जब हमने एक्सेस पे इरिगेशन कर दिया तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगी, ग्राउंड वाटर लेवल नंबर 2 देते हैं, इसको ग्राउंड वाटर लेवल नंबर 1 देते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। हमारी क्या हो रही है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज हो रही है, हम इसको समझते हैं, अगर ये ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो रूट है उसके वर्ड्स हैं, जिससे क्या करता था, वो एयर लेता था और वाटर लेता था। ठीक है, हमारा क्या है, ये वर्ड्स है, हमारा क्या है, ये रूट का वर्ड्स है। ठीक है, हमारा रूट का क्या था, ये वर्ड था। इस वर्ड में क्या यूज करता था, यूज करता था एयर का यूज करता था और वाटर, एयर और वाटर दोनों का यूज करता था। ठीक है, इसमें क्या करता था, एयर और वाटर दोनों का यूज करता था कि उसकी ग्रोथ करने के लिए उसको क्या हो जाए, हेल्प हो। ठीक है, इतना समझ में आया। एयर और वाटर दोनों का इस रूट पे यूज करता था, मतलब इसमें क्या करता है, कुछ एयर कंटेंट भी इंटर करेंगे और कुछ वाटर कंटेंट, जैसे कुछ एयर कंटेंट इंटर करेंगे और कुछ वाटर कंटेंट भी इंटर करेंगे। क्लियर है, कुछ एयर कंटेंट और क्या करेंगे, कुछ वाटर कंटेंट भी क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे। क्लियर है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा अगर वाटर जोन यहाँ पर बढ़ जा रही है, हम क्या देख रहे हैं कि हमारा वाटर लेवल क्या हो रही है, इंक्रीज कर जा रही है। वाटर लेवल इंक्रीज कर जा रही है तो मतलब क्या है कि यहाँ पर पूरा वाटर भर जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ पर वाटर पूरा क्या हो जाएगी, भर जाएगी। क्लियर है, अगर पूरा वाटर भर जाएगी तो हमारा जो ये रूट पे जो वर्ड्स था जिसका यूज करता था एयर और वाटर के ट्रांसपिरेशन के लिए, अगर एयर और वाटर इसमें जाएगी तभी वो क्या कर सकता था, अपनी ग्रोथ करने के लिए इवापोट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करता था। ठीक है, इवापोट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करता था, लेकिन हमने क्या देखा कि हमारा वाटर लेवल इंक्रीज कर गई, हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड्स है, इसमें पूरा पानी भर गया, मतलब ना इसमें एयर भी नहीं जा सकती ना वाटर जा सकती है। मतलब हमने क्या समझा कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है, हमारा क्या है कि ये रूट पे जो हमारा वर्ड्स बनी हुई वो क्या कर गई, चोक कर गई। ठीक है, हमारे जो रूट पे जो वर्ड्स बनी थी वो क्या कर गई, चोक कर गई। ठीक है, ये हमारी क्या कर गई, चोक कर गई। क्लियर है, अब चोक कर गई तो हम इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग बोलेंगे। अगर चोक कर गई तो क्या हो जाएगी कि हमारी क्रॉप को जो रिक्वायरमेंट थी, एयर की वाटर की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो जाएगी, नहीं मिलेगी। मतलब नहीं मिलेगी, मतलब क्या होगी, चोक कर गए तो इसमें इंटर नहीं कर पाएंगे ना। अगर इंटर नहीं कर पाएंगे तो क्रॉप को हमारा क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे उसकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी। क्लियर है, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और रिविजन मंगा लेते हैं, हमने क्या क्या समझा। तो हमने इसको समझने के लिए क्या किया, एक फील्ड लिया। हमने इसको समझने के लिए क्या किया, एक फील्ड लिया। इस तरीके से हमने फील्ड लिया, इसमें हमने क्या किया है, क्रॉप ग्रो कर दिया है।
अब क्रॉप ग्रोथ तो कर दी है, तो हम क्या करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी हमें क्या करनी पड़ती थी, इरिगेशन अवेलेबल कराना पड़ता था टाइम टाइम पे। लेकिन हमने क्या किया कि इरिगेशन एकदम कम इंटरवल अप्लाई कर दिया, कम इंटर पे अप्लाई कर दिया। तो हमने क्या देखा था इससे पहले वाले एग्जाम्पल पे कि वहाँ पर वेट जोन बन जाती थी, और वेट जोन बनने का कारण क्या था उसको हम समझते हैं कि हमने यहाँ पर क्या था, इंटेंसिव इरिगेशन किया था। इंटेंसिव इरिगेशन किए तो कुछ वाटर क्या करेंगे, सीपेज करना शुरू कर जाएंगे। अगर कुछ वाटर सीपेज करना शुरू हुई तो क्या होती है, ग्राउंड वाटर पे चली जाती है। अगर हमने देखा कि ग्राउंड वाटर पे और पानी आ रही है, तब क्या होती है, ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज कर जाती है। क्लियर है, ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज कर जाती है। तो हमने क्या समझा था इसको कि हमारा क्या था, ये ग्राउंड वाटर, हमारा क्या था, ये ग्राउंड लेवल था, हमारा क्या था, ये ग्राउंड लेवल था। ठीक है, हमारा क्या था, ये ग्राउंड लेवल था। तो हम ग्राउंड लेवल से नीचे देख रहे हैं, हमारा ये रूट जोन है, ये हमारा क्या है, रूट जोन है, कि हमारा क्या है, ये रूट जोन है। ठीक है, हमारा क्या है, ये रूट जोन है, हमारा क्या है, ये रूट जोन है। क्लियर है। अब हम देख रहे हैं रूट में क्या मिलती है, हमें वॉइड्स मिलती है। जो इस वॉइड का यूज क्या करता है, एयर वाटर को इंटर करने देता है, और एयर वाटर को इंटर करेगा तभी इसके साथ क्या हो जाएगी, जो मिनरल्स हैं वो क्या करेंगे, प्लांट के अंदर जाएंगे। अगर प्लांट के अंदर गए तो क्या हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ करने के लिए क्या हो जाएगी, हेल्पफुल होगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो हमने क्या देखा था, जब एक्सेस इरिगेशन किए थे तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल कितनी थी, पहले कंडीशन नंबर 1 पे थी। अब कंडीशन नंबर 1 में थी तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्सेस में हमने किया तो क्या है कि ग्राउंड वाटर लेवल क्या करते, इंक्रीज करती है, और इंक्रीज करते करते यहाँ तक आ गई। क्लियर है, इंक्रीज करते करते यहाँ पर आ गई। तो क्या कर रहे हैं, इसमें पूरा पानी भर गया है, इसमें पूरा पानी भर गया है। तो क्या कर रहे हैं, जो वॉइड्स हैं, जो हमारा क्या है, वॉइड्स है, वॉइड्स में क्या होगा, पूरा पानी भर गया। मतलब हमने क्या समझा, एक तरीके से वॉइड हमारा क्या हो गया, चोक हो गया। चोक हो गया का मतलब क्या है कि इसमें ना एयर जा सकती है, ठीक है, ना वाटर जा सकती है, और क्योंकि पूरा वाटर से भर गया है। अगर एयर वाटर नहीं जाएगी तो हमारा जो मिनरल कंटेंट है, जो हमारे जैसे एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की जरूरत है, हमारे प्लांट को नहीं मिल पाएगी। अगर नहीं मिल पाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारा क्रॉप क्या करेगी, ग्रोथ नहीं करेगी। ठीक है, इस प्रोसीजर को ही, जैसे ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हुई, पूरी चोक हुई, इस प्रोसीजर को ही हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग प्रोसीजर बोलते हैं। क्लियर है, इस प्रोसीजर को ही हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया। तो हमने दूसरा डिसएडवांटेज समझ लिया। ठीक है, अब हम तीसरा डिसएडवांटेज समझते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज हम समझते हैं कि तीसरा डिसएडवांटेज है क्या चीज। तो तीसरा डिसएडवांटेज को समझने के लिए हम सेम पहले जैसे ही एक फील्ड लेते हैं। पहले जैसे ही हमने एक फील्ड लिया, उस फील्ड को हम समझते हैं सेम जैसा कॉन्सेप्ट हमने पहले समझा था। उस फील्ड को समझने के लिए हमने क्या किया कि इसमें क्रॉप ग्रो कर दिए। उस फील्ड को समझने के लिए हम इसमें क्या किए, क्रॉप लगा दिए। ठीक है, इस फील्ड को समझने के लिए हमने क्या किया, इसमें क्रॉप लगा दिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें इरिगेशन करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करते हैं, इसमें इरिगेशन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें इरिगेशन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें इरिगेशन करते हैं। क्लियर है। तो हम इंडिया की बात करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे सॉइल पे क्या होती है, नाइट्रोजन कंटेंट की कमी होती है। हमारे सॉइल पे क्या होती है, नाइट्रोजन कंटेंट की कमी होती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन कंटेंट की डिफिशियंसी होती है, नाइट्रोजन कंटेंट की डिफिशियंसी होती है हमारे सॉइल पे। तो हम क्या करते हैं कि हम नाइट्रोजन कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। क्लियर है। तब हम इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन से क्या हो जाती है, हमारी वाटर जाएगी, तो वाटर क्या हो जाएगी, सीप कर जाती है। क्योंकि इरिगेशन कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, तो हम क्या समझ रहे हैं कि इरिगेशन से क्या हो रही है, इरिगेशन से हमने क्या समझा था कि हमारी वाटर क्या करती है, सीपेज होती है। हमारी वाटर की क्या हो जाती है, सीपेज होती है। तब क्या करते हैं, हम जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं जैसे यूरिया, इन सब का, तो इस सब का जो पार्टिकल है सीपेज वाटर के साथ क्या चली जाती है, ग्राउंड वाटर पे चली जाती है।
सीपेज के साथ ये सारी चीजें किस में जाती है, कंटेंट ग्राउंड वाटर पे चली जाती है, ठीक है। और ग्राउंड वाटर पे चली गई तो हम क्या करते हैं, फिर अपनी बोरवेल के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको डोमेस्टिक वाटर यूज करने के लिए हम इस वाटर का यूज करते हैं। जैसे पंप के थ्रू, जैसे बोरवेल के थ्रू हम क्या करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कैसे कि हम क्या करते हैं, एक फील्ड ले लिए, इस फील्ड में हमने क्या कर दिया था, क्रॉप लगा दिया, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, हमारे इंडिया के सॉइल पे नाइट्रोजन कंटेंट की कमी होती है, जिससे हमारी क्रॉप क्या हो जाती है, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, या तो बार बार एक ही क्रॉप ग्रो करने से क्या हो जाती है, यहाँ पर फर्टिलाइजर्स मतलब यहाँ पर की जो फर्टिलिटी कैपेसिटी होती है हमारे सॉइल को कम हो जाती है, मतलब वहाँ पर नाइट्रोजन कंटेंट की कमी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको आर्टिफिशियली नाइट्रोजन कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं फर्टिलाइजर्स के फॉर्म पे, जैसे यूरिया हो जाती है, इन सब पे यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे इरिगेशन किए तो इरिगेशन के क्या होती है, वाटर क्या करती है, सीप करती है, वाटर सीप करेगी तो कहाँ चली जाती है, ग्राउंड वाटर पे। अब फिर हम क्या करते हैं, उस ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, बोरवेल के थ्रू वाटर लेके आते हैं और उसको हम क्या करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो हमने क्या किया कि हमने जो फर्टिलाइजर डाला था यूरिया, ठीक है, जो नाइट्रेट कंटेंट डाला था और नाइट्रेट कंटेंट किसमें चली गई, ग्राउंड वाटर पे चली गई। और फिर उसी ग्राउंड वाटर को हम क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। फिर हम उस ग्राउंड वाटर को क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। अगर हम क्या करते हैं, नाइट्रेट कंटेंट अगर हमारे ड्रिंकिंग वाटर पे बढ़ जाती है तो इससे क्या हो जाती है, ब्लू बेबी डिसीज, ठीक है। तो इससे क्या हो जाती है, ब्लू बेबी डिसीज हो जाती है। क्लियर है, आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। तो एक बार और अच्छे से देख लेते हैं कि हमारा ये फील्ड है, इस फील्ड में हमने क्या क्या क्रॉप ग्रो किया। अगर हमने क्रॉप ग्रो किया तो हमें इसमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम क्या करते हैं कि इरिगेशन करा रहे हैं। तो हमने और एक क्या जाना कि हमारा इंडिया है, इंडिया के सॉइल पे नाइट्रोजन कंटेंट की कमी होती है। तो हम क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन कंटेंट की कमी है, जो मस्ट है किसके लिए, क्रॉप के लिए, तो हम क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। अगर फर्टिलाइजर का यूज करते हैं और हमने क्या क्या इरिगेशन भी किया, तो इरिगेशन क्या तो क्या करता है कि जो फर्टिलाइजर के यूज किए हैं तो कुछ वाटर जो होती है इरिगेशन के सिप करेगी, सिप के साथ ही जो कंटेंट हमारे फर्टिलाइजर्स के वो क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर पे चले जाएंगे। तो हम फिर क्या करते हैं, उस ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं बोरवेल के थ्रू वापस ला के ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो हमने क्या किया था, जो फर्टिलाइजर का यूज किया था उसमें क्या किया था, हमारा नाइट्रोजन कंटेंट था और नाइट्रोजन कंटेंट ग्राउंड वाटर पे चली गई, हम फिर से उसको यूज कर रहे हैं। तो हमारे ड्रिंकिंग वाटर पे क्या होती है, नाइट्रेट के कंटेंट इंक्रीज कर जाती है। अगर नाइट्रेट का कंटेंट इंक्रीज कर गई तो कौन सा डिसीज होती है, ब्लू बेबी डिसीज का रिस्क बढ़ जाती है। क्लियर है, ये हमारा एक डिसएडवांटेज है। क्लियर है फ्रेंड्स, कि हमारे क्या है, एक हमारा ये एक डिसएडवांटेज है, यहाँ समझ में आई। तो हमने क्या क्या देखा था डिसएडवांटेज के बारे में, हम उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने डिसएडवांटेज में हमने पहला डिसएडवांटेज क्या देखा था, वाटर बोर्न डिसीज का रिस्क था, ठीक है। हम इसको नोट कर लेते हैं। इरिगेशन में लीड टू क्रिएशन ऑफ wet climate, to creation of wet climate condition which result in ambient growth of mosquito and microorganism that increases the risk of waterborne disease, that is the risk of waterborne disease। क्लियर है, तो हमारा पहला पॉइंट हमने पहले ही समझ लिया था
ठीक है, अपना पहला पॉइंट पहले ही समझ लेते हैं। हम एक्सेस में जब इरिगेशन करते थे हमारा वेट क्लाइमेट बन जाती है। अगर वेट क्लाइमेट बन गई तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमने क्या देखा था कि हम एक्सेस पे इरिगेशन कर देते हैं, एक्सेस इरिगेशन करते हैं, अगर हमने क्या समझा था कि हम एक्सेस पे इरिगेशन करते हैं तो हमारा क्या होता था, वेट क्लाइमेट बन जाएगी। अगर वेट क्लाइमेट बन जा रही है तो हमारा क्या होता था, वहां पर मॉस्किटो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करती थी, मॉस्किटो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगी, और ये ग्रो करेगी तो क्या हो जाता था, हमारा वाटन बोर्न डिसीज का रिस्क बढ़ जाता था। वाटन बोर्न डिसीज का क्या होता था, रिस्क बढ़ जाता था। क्लियर है, वाटन बोर्न डिसीज का रिस्क क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। क्लियर है पहला पॉइंट, पहला डिसएडवांटेज। अब हम देखते हैं दूसरा डिसएडवांटेज के बारे में। दूसरा डिसएडवांटेज था क्या था, हमारा वाटर लॉगिंग। तो हमने दूसरा डिसएडवांटेज में देखा था वाटर लॉगिंग के बारे में। इंटेंसिव इरिगेशन, इंटेंसिव इरिगेशन, इंटेंसिव इरिगेशन में लीड टू क्रिएशन, में लीड टू वाटर लॉगिंग। ठीक है, इंटेंसिव इरिगेशन में लीड टू वाटर लॉगिंग। क्लियर है, इंटेंसिव इरिगेशन क्या होती है, वाटर लॉगिंग को क्या करती है, लीड करती है। तो हमने इसको समझने के लिए क्या देखा था, तब हमने इसको समझने के लिए क्या देखा था कि हम जैसे इरिगेशन करते हैं, अगर हम इंटेंसिव इरिगेशन करते हैं तो इंटेंसिव इरिगेशन क्या होती है हमने समझ लिया था। हमने क्या था, इंटेंसिव इरिगेशन किया, इंटेंसिव इरिगेशन किया था तो कुछ वाटर हैं जो हमारे क्या करते थे, सिप कर जाती थी, सीपेज होती थी कुछ वाटर की। अगर सीपेज हुई तो कहाँ चली जाती थी, ग्राउंड वाटर पे चली जाती थी। अगर ग्राउंड वाटर पे चली गई तो ग्राउंड वाटर का लेवल क्या करता था, इंक्रीज कर जाता था, जिससे हमारा क्या था, रूट जोन, जो हमारा रूट जोन था उसमें जो वाइड था, रूट जोन पे जो वाइड था वो क्या होता था, चोक हो जाता था। रूट जोन में जो वाइड तो हमारा क्या हो जाता था, चोक हो जाता था, जिससे क्या की डिफिशियंसी होती थी, वाटर एयर एंड मिनरल। किसकी डिफिशियंसी होती थी, वाटर, वाटर की डिफिशियंसी नहीं होती थी, वाटर एक्सेस हो जाता था, वाटर एक्सेस हो जाता था, एयर की डिफिशियंसी होती थी, एयर की डिफिशियंसी होती थी, और हमारे क्या था, मिनरल्स की डिफिशियंसी होती थी, और हमारे क्या था कि मिनरल की डिफिशियंसी होती थी। ठीक है, हमारा क्या था कि वाटर एक्सेस हो जाता था, एयर की डिफिशियंसी होती थी, मिनरल की डिफिशियंसी होती थी, अल्टीमेटली क्या होती थी, जो ग्रोथ है वो क्या करती थी, डिक्रीज हो जाती थी, या तो ग्रोथ क्या होती थी, रेड्यूस हो जाती थी। क्लियर है, आई थिंक दूसरा कंप्लीट हो गया होगा। तो हमने सेकंड डिसएडवांटेज क्या देखा था, इंटेंसिव इरिगेशन करते हैं, जो हम इंटेंसिव इरिगेशन करते हैं वो क्या को लीड करती है, वाटर लॉगिंग को लीड करती है। तो वाटर लॉगिंग को समझने के लिए हमने क्या क्या, वाटर लॉगिंग समझने के लिए एक इंटेंसिव इरिगेशन देखा था। इंटेंसिव मतलब कम इंटरवल है, हम कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, इरिगेशन किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमने इंटेंसिव इरिगेशन किया तो हमारी क्या होती है, वाटर क्या होती है, सीप होना शुरू होती है। अगर सीप होती है तो क्या होती है, ग्राउंड वाटर पे चली जाती है, और ग्राउंड वाटर पे चली जाती है तो हमारी क्या होती है, ग्राउंड वाटर की लेवल क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाती है। अगर हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज कर गई तो हमने देखा था कि हमारा रूट जोन है, और रूट जोन में क्या देखा था हमने, वाइड देखा था। तो ये क्या होती थी, वाइड जो होती थी वो चोक हो जाती थी, और चोक होने का मेन कारण क्या था, वाटर एक्सेस हो जाता था। अगर वाटर एक्सेस हो गई तो क्या होती थी, एयर की डिफिशियंसी होगी, मिनरल की डिफिशियंसी होगी। क्लियर है, अगर इन सबकी एयर और मिनरल की डिफिशियंसी होगी तो हमारी क्रॉप की ग्रोथ क्या हो जाती थी, रेड्यूस हो जाती थी। ठीक है, इस प्रोसीजर को ही हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग प्रोसीजर बोलते हैं। क्लियर है, इसके बाद हमने क्या देखा था कि हमारा और एक चीज देखा था जिसको हम क्या बोलते थे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी से समझा था। तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी समझा था तो हम उसको नोट कर लेते हैं कि हमारा थर्ड डिसएडवांटेज क्या था, since irrigation, since Indian soil
since Indian soil are deficient in nitrogen, since Indian soil are deficient in nitrogen, in it supplement by in it supplement in it supplemented by addition of fertilizer addition of fertilizers in it addition of fertilizer which which along with water which along with water seeps up to groundwater seeps up to groundwater level. These by increases concentration of nitrate. This by increases concentration of nitrate in it. क्लियर है? groundwater is used for domestic use. It is lead to ब्लू बेबी डिसीज. क्लियर है? तो अब हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हमने क्या देखा था कि हमारा जो इंडियन सॉइल था उसमें क्या था, डिफिशिएंसी था किसकी, नाइट्रोजन की. और नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी थी तो उसके सप्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं. अगर हमने फर्टिलाइजर दिया और हमने क्या किया था, इरिगेशन किया था, तो इरिगेशन वाटर के साथ ही क्या करता था, वाटर थी जो हमारी फर्टिलाइजर्स है वो क्या करते सीप करके किस में चली जाती थी, ग्राउंड वाटर पे चली जाती थी. अगर ग्राउंड वाटर में गई तो क्या होती थी, ग्राउंड वाटर पे गई तो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट को क्या करती थी, इंक्रीज कर देती थी. ठीक है. अगर हमारे ग्राउंड वाटर को हम क्या करते हैं कि डोमेस्टिक यूज के लिए यूज करते हैं तो क्या होती है कि ब्लू बेबी डिसीज का रिस्क क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ठीक है. तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया था, हमने कुछ इस तरीके से समझा था. ठीक है. हमारे इंडिया पे जो है क्या थे, नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी थी. तो नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम क्या करते थे, फर्टिलाइजर्स का यूज करते थे इस फील्ड पे. अगर हमने फर्टिलाइजर्स का यूज किया और हमने क्या किया, इरिगेशन किया, तो इरिगेशन वाटर के साथ ही हमारा जो फर्टिलाइजर्स है वो सीप करके कहाँ चली जाती थी, ग्राउंड वाटर पे चली जाती थी. अगर इसी ग्राउंड वाटर का यूज हम बोरवेल के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकालकर ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज सकते हैं, जिसमें क्या होती है, नाइट्रेट की कंटेंट क्या होती थी, ज्यादा होती थी. अगर नाइट्रेट की कंटेंट ज्यादा है तो कौन सी रिस्क बढ़ जाती थी, ब्लू बेबी डिसीज का रिस्क बढ़ जाती थी. क्लियर है? मतलब हमारा डिसएडवांटेज समझ में आ गया कि कौन सा डिसएडवांटेज है. ठीक है. तो हमने 3 डिसएडवांटेज देख लिया था. पहला डिसएडवांटेज क्या था हमारा, वाटर बोर्न डिसीज. पहला डिसएडवांटेज क्या था, हमारा वाटर बोर्न डिसीज बढ़ जाती थी. और हमने दूसरा डिसएडवांटेज देखा था कि हमारा वाटर लॉगिंग की क्राइटेरिया का देखा था कि वाटर लॉगिंग क्राइटेरिया क्या होती है, इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है क्रॉप पे. ठीक है. तो हमने दूसरा देख लिया था. थर्ड क्या था हमारा, ब्लू बेबी डिसीज. के चांसेस को इंक्रीज कर दे रहा है. ठीक है. हमने तीसरा डिसएडवांटेज देख लिया था. क्लियर है? अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इरिगेशन की. ठीक है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ इरिगेशन. ठीक है. तो हम
में क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ इरिगेशन। हम क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ इरिगेशन को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ इरिगेशन को दो तरीके से हमने क्या किया था, क्लासिफाई कर दिया था। ठीक है, दो तरीके से क्लासिफाई कर देना था, दो तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं, पहला क्या हमारा सरफेस इरिगेशन, पहला क्या है हमारा सरफेस इरिगेशन, हमारा पहला क्या है सरफेस इरिगेशन है। हम सेकंड देखते हैं सब सरफेस इरिगेशन, सेकंड देखते हैं हम सब सरफेस इरिगेशन। क्लियर है, हमारा हमने टाइप्स ऑफ इरिगेशन को हमने क्या किया था, दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया था। पहला क्या हमारा सरफेस इरिगेशन, सेकंड क्या है हमारा सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, तो हम सब सरफेस इरिगेशन की बाद में बात करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा सरफेस इरिगेशन क्या है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि हमारा सरफेस इरिगेशन क्या है। क्लियर है, पहले समझ लेते हैं कि हमारा सरफेस इरिगेशन क्या है। तो हम समझते हैं कि सरफेस इरिगेशन के बारे में, तो हम समझते हैं कि सरफेस इरिगेशन के बारे में तब हम समझते हैं कि हमारा सरफेस इरिगेशन के बारे में। ठीक है, तो सरफेस इरिगेशन के बारे में समझना है तो हम क्या देखते हैं कि हमें नाम से ही मिल रही है कि सरफेस है, हमें नाम से ही मिल रही है कि हमारा क्या है सरफेस है, सरफेस पे वाटर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो सरफेस पे वाटर अप्लाई करनी है तो हम क्या करते हैं, पहले जैसे ही एग्जांपल लेते हैं, हमारा फील्ड है ये। ठीक है, हमारा क्या है, एक फील्ड है, फील्ड में हमने क्या किया था, क्रॉप है हमारा, कुछ क्रॉप है। अगर हम इसमें इरिगेशन करनी है तो हम क्या करते हैं कि इसके सरफेस पे इरिगेशन कर देते हैं। मतलब कहीं से वाटर लाते हैं, जैसे कैनाल वेनाल से हम जैसे वाटर लाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये कैनाल है, इस कैनाल पे वाटर की सप्लाई हो रही है, इस कैनाल के डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लाते हैं और वाटर कोर्स के हेल्प से फार्मर क्या करता है, अपने फील्ड पे वाटर इंटर करा देता है। तो इस टाइप से जो इरिगेशन होती है, फील्ड में हम कहीं से वाटर ला रहे हैं कैनाल के थ्रू, तो डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ जो वाटर कोर्स है उसके थ्रू जो फार्मर है अपने खेत पे लेके आ जा रही है सरफेस पे, तो हम क्या बोलते हैं, इसको सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। क्लियर, इस टाइप से इरिगेशन को हम क्या बोलते हैं, सरफेस इरिगेशन। तो हमें नाम से ही पता चल रही है कि क्या है, हमारा सरफेस इरिगेशन है। ठीक है, तो सरफेस इरिगेशन को हम डिफाइन कर देते हैं कि सरफेस इरिगेशन क्या है हमारा। सरफेस इरिगेशन, तो सरफेस इरिगेशन को हम डिफाइन करते हैं, इन दिस मेथड वाटर इज अप्लाइड, in this method water is applied over the surface, in this method water is applied over the surface, in this method water is applied over the surface and agriculture field remain in wet condition, remains in wet condition। क्लियर है, तो हमने देखा क्या, सरफेस इरिगेशन को हमने समझने में क्या देखा था कि हम क्या करते हैं, कैनाल वेनाल से लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ वाटर कोर्स लगी होगी, तो उस वाटर कोर्स के थ्रू क्या करता है, फार्मर क्या करता है कि वाटर को सीधे अपने फील्ड पे अप्लाई करा देता है जितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मतलब फील्ड में जो हमारा ग्राउंड के ऊपर है, सरफेस के ऊपर जो हम सीधा अप्लाई करा देते हैं, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, सरफेस इरिगेशन। तो सरफेस इरिगेशन को सेम हमने ऐसे ही डिफाइन किया कि सरफेस इरिगेशन है क्या चीज, इन दिस मेथड वाटर अप्लाइड ओवर द सरफेस एंड एग्रीकल्चर फील्ड रिमेन इन वेट कंडीशन। ठीक है, क्लियर है, तो हम फिर क्या करते हैं, हमारा सरफेस इरिगेशन को दो तरीके से हमने क्लासिफाई किया हुआ है, एक फ्लो इरिगेशन, एक लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, हमने क्या किया है, सरफेस इरिगेशन को हमने क्या किया, सरफेस इरिगेशन को दो तरीके से क्लासिफाई किए हैं। सरफेस इरिगेशन को हमने क्या किया था, दो तरीके से क्लासिफाई किए हैं। सरफेस इरिगेशन को हमने क्या किया था, दो तरीके से क्लासिफाई किए हैं। एक हमारा क्या होता है, फ्लो इरिगेशन, एक हमारा क्या होता है, फ्लो इरिगेशन,
दूसरा क्या होता है हमारा लिफ्ट इरिगेशन, दूसरा हमारा क्या होता है लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि लिफ्ट इरिगेशन क्या होती है कि मैकेनिकली हम किसी वाटर को लिफ्ट करते हैं उसके बाद हम फील्ड में लेते हैं। फ्लो इरिगेशन क्या होती है, किसी हम एलिवेटेड जगह पे अपने वाटर स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, फिर उस वाटर को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, जिससे हमारी किस में आ जाती है फील्ड में आ जाती है। ठीक है, तो हमारी क्या आ जाती है फील्ड पे आ जाती है। तो हम पहले बात करते हैं फ्लो इरिगेशन के बारे में। तो फ्लो इरिगेशन को क्या करते हैं समझने के लिए क्या करते हैं कि हम किसी एलिवेटेड जगह पे हम रख देते हैं, जैसे हमारा जो स्टोर किया हुआ वाटर है यहाँ पर है, ठीक है, और हमारा फील्ड कहाँ पर है यहाँ पर एलिवेटेड जगह पे हायर एलिवेशन पे है। तो हम क्या करते हैं जब वाटर को क्या करते हैं यहाँ पर लिफ्ट कर देते हैं तो क्या होती है वाटर इसमें फ्लो होगा थ्रू ग्रेविटी हमारे कहाँ तक आ जाती है फील्ड तक आ जाती है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं फ्लो इरिगेशन बोलते हैं। क्लियर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं फ्लो इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।